ओवैसी ने किया कांग्रेस पर बड़ा हमला। तेलंगाना चुनाव प्रचार के दौरान बोले ओवैसी, कांग्रेस के पास मुस्लिम वोट बैंक ही बचा। अमेठी की हार का जिक्र करते हुए बरसे ओवैसी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान लगातार जो आजमाइश का माहौल देखने को मिल रहा है, बयानबाजी का दौर भी चल रहा है। लगातार नेताओं के द्वारा एक दूसरे पर टिप्पणी की जा रही है और इसी कड़ी में AIMIM के मुखिया ओवैसी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला कर दिया है। ओवैसी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के पास सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक ही बचा है। कांग्रेस लगातार मुझ पर आरोप लगाती है, लेकिन आज कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचा है। उसके पास सिर्फ एक मतदाता बचा है, वो मुस्लिम समाज का है। मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा कांग्रेस का समर्थन किया जा रहा है। बाकी समुदाय के लोगों का कांग्रेस से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, ओवैसी ने अमेठी की हार का जिक्र करते हुए कांग्रेस के जले पर नमक छिड़कने का काम किया है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान के दौरान AIMIM के मुखिया ओवैसी ने बुधवार को कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने इस बात का दावा किया कि अब कांग्रेस के पास केवल मुस्लिम वोट बैंक ही बचा हुआ है। ओवैसी ने कहा कि हम नहीं लड़े और वो अमेठी में हार गए। अगर हमारी पार्टी वहां जाती तो क्या इतना रोना नहीं रोते। हम नहीं गए और स्मृति ईरानी ने उन्हें इलेक्शन हरा दिया। वो अपने परदादा, दादी और पिताजी की सीट भी नहीं बचा पाए। AIMIM के मुखिया ने कहा कि राहुल गांधी वायनाड में इसीलिए जीत पाए क्योंकि मुस्लिम लीग ने उन्हें 35% वोट दिए। ओवैसी ने आगे कहा कि यही नहीं, भारतीय राजनीति की ये सच्चाई है। कांग्रेस के लिए अगर कोई मतदाता बचा हुआ है तो वो सिर्फ मुस्लिम समाज का है। इसीलिए जब AIMIM पार्टी अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात करती है तो कांग्रेस हमसे परेशान हो जाती है। इसे लेकर मैंने कहा कि आखिर आपको कौन रोक रहा है, आप आकर लड़ो हमारे खिलाफ। ओवैसी ने इस भाषण के दौरान रोके जाने के मामले का जिक्र किया और अपना गुस्सा जताया। ओवैसी ने कहा कि अगर रात के 10 बजे हो तो मुझे रोकने का पूरा अधिकार आपको है, मगर 10 बजने में 5 मिनट बाकी थे और आप हमारे मंच पर चढ़ गए। आखिर क्या बात है? कानून तो 10 बजे तक की इजाजत देता है, भाषण के बीच में ही हमें रोक दिया। आखिर क्या तरीका है? क्या आप उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे? उन्होंने कहा कि अभी तो 5 मिनट बचे हुए थे, इस दौरान बहुत कुछ बोला जा सकता था। वहां पर कैमरे लगे हुए थे, आप जाकर स्वयं देख सकते हो। मुझे भाषण रोकने के लिए कैसे बोला जा सकता है? मेरे पास इजाजत है तो मैं बोलूंगा। मतलब साफ है कि तेलंगाना में घर पर ही मतदान करने की प्रक्रिया 33 जिलों में से ज्यादातर शुरू हो गई है और ये 26 नवम्बर तक पूरी हो जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मंगलवार देर रात जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि 21 नवंबर से अधिकतर जिलों पर घर पर ही मतदान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अन्य जिलों में ये प्रक्रिया लगातार चल रही है। 26 नवंबर तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। घर पर वोट डालने वाले मतदाताओं ने खुशी व्यक्त की है और उन्हें इस तरह की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रशासन और चुनाव आयोग के प्रयासों की सराहना भी की है। तेलंगाना में पहली बार 80 वर्ष के आयु के लोग घर पर बैठकर वोट दे रहे हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान लगातार सियासी सरगर्मियां भी तेज हैं और इसी के चलते ओवैसी के बयान के बाद तेलंगाना विधानसभा चुनाव में लगातार दिग्गज नेताओं में बेचैनी का माहौल देखने को मिल रहा है। फिलहाल कांग्रेस पर किए गए हमले का पलटवार अभी तक कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के द्वारा नहीं किया गया है। अब देखना ये है कि क्या ओवैसी के बयान पर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के द्वारा पलटवार किया जाएगा या फिर ओवैसी के बयान पर कांग्रेस का कुनबा चुप्पी साध लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द वॉइस ऑफ इंडिया।